नमस्ते मित्रों, मैं सुरेंद्र कुमार इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज बात करने वाला हूं ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता क्या है, इस विषय पर अपने आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। ओम का नियम क्या है, यानी 1826 में जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने विभवांतर यानी तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है और तार में जो धारा बहती है उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया था और उसी को ही नाम दिया जाता है ओम का नियम। तो जॉर्ज साइमन ओम ने सबसे पहले इस नियम को दिया। बात करते हैं सीधे कि ये नियम है क्या। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार इन्होंने बताया कि किसी चालक तार के सिरों के बीच, किसी चालक तार के चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर, उत्पन्न होने वाला विभवांतर जिसको हम V से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? V, जिसको हम V से, कैपिटल V से लिखते हैं। उत्पन्न होने वाला विभवांतर V तार में से प्रवाहित या चालक तार में से प्रवाहित धारा यानी विद्युत धारा, जिसको हम I से लिखते हैं, I, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर V तार में से प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ध्यान दें एक बार फिर, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर V तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के क्या होता है? समानुपाती होता है। जबकि भौतिक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, ये समान होना चाहिए। जबकि भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे V समानुपाती I। समीकरण नंबर इसको 1 दे देते हैं। तो जो चालक तार के सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो I के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो मित्रों, इस समानुपाती का निशान हटाने के लिए यहाँ पर V बराबर आ जाएगा RI। क्या है? RI। समानुपाती के निशान को मैंने यहाँ से हटा दिया है और इस समानुपाती के निशान के स्थान पर एक स्थिरांक लगा दिया है। यानी यहाँ पर जो R है, यहाँ R एक स्थिरांक है। R क्या है? एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो मित्रों, V बराबर क्या आ गया? RI। अब इस V बराबर RI से हम R का मान निकाल सकते हैं, I का मान निकाल सकते हैं। यदि R और I का मान है तो V का मान भी हमें निकाल सकते हैं। तो इस V बराबर RI यानी हम R भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर RA क्या है? स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब दोस्तों बता दें कि ये जो प्रतिरोध है वो क्या है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, बाधा। यानी किसी तार में से जो आवेश का प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉनों का जो गमन होता है, प्रवाह होना है, तो उसका क्या करता है? प्रतिरोध रुकावट पैदा करता है, उसमें बाधा डालता है। तो मैं यहाँ प्रतिरोध की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यानी यह तार में एक ऐसा गुण होता है, तार में एक ऐसा गुण होता है
जो आवेश प्रवाह का विरोध करता है, जो आवेश प्रवाह का विरोध करता है। अर्थात इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि चालकता का व्युत्क्रम उल्टा होता है ये, यानी R बराबर 1 कंडक्टिविटी, R बराबर 1/C के द्वारा भी इसको लिखा जा सकता है। यानी R क्या करता है, आवेश प्रवाह को रोकता है, रुकावट पैदा करता है, बाधा डालता है। तो ये है प्रतिरोध। तो साथियों बिल्कुल आसान है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। ओम के नियमानुसार हमने क्या पढ़ा है, ओम का नियम क्या है, ओम जिसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इसका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 में इस नियम को प्रस्तुत किया और V और I के बीच में एक संबंध बताया। किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर V तार में से प्रवाहित विद्युत धारा I के क्या होता है, समानुपाती, जबकि भौतिक परिस्थितियां या अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। V समानुपाती I समीकरण नंबर 1 और V बराबर R I, यानी समानुपाती के निशान की जगह हमने क्या लिख दिया R, और R क्या है, एक प्रतिरोध है। तो अब अपने पढ़ते हैं, देखिए इस समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हमारे पास समीकरण नंबर 2 है V बराबर RI, V बराबर क्या है, RI। तो साथियों मैं अब आपको बता रहा हूं, ये जो R है यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध निकालना हो तो इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V बराबर RI, यानी R बराबर हो जाएगा V/I। अब देखो, अब अपने इस व्यंजक से इसको समीकरण नंबर आप 3 दे सकते हो, 3 नंबर, समीकरण नंबर 3, यानी R बराबर VI। मान लेते हैं, इधर लिख रहा हूं कि V बराबर मान लेते 1 वोल्ट है और I बराबर मान लेते 1 एम्पियर है। यानी यहाँ पर जो 1 ओम प्रतिरोध की जो परिभाषा है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए R बराबर आ जाएगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर बराबर आ जाएगा 1, यानी 1 जो है वो ओम है, यानी ये प्रतिरोध का ओम क्या होता है, मात्रक होता है। अब 1 ओम की परिभाषा अपन लिखेंगे, तो यहाँ लिख रहा हूं 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा। अब 1 ओम की परिभाषा कैसे पढ़ेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, यानी किसी चालक तार के सिरों के बीच में जो विभवांतर मान लेते हैं वो क्या है, उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर वो क्या है, 1 वोल्ट है, और प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, 1 एम्पियर है। तो उस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, 1 ओम प्राप्त होता है। तो इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है, 1 वोल्ट हो तथा प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो तार में उत्पन्न प्रतिरोध या तार का जो प्रतिरोध है 1 ओम प्राप्त होता है, 1 ओम प्राप्त होता है। और ओम को हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान दें, इस चिन्ह द्वारा, ये क्या है, ओम का चिन्ह है। तो 1 ओम प्राप्त होता है। तो साथियों 1 ओम की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक तार के सिरों के बीच में उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसमें कितना होगा, 1 ओम प्राप्त होता है। आशा है आपको इतना जो बताया गया वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
जो प्रतिरोध है वो कई बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध यानी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे पदार्थ की प्रकृति यानी चालक तार कौन सी धातु का है, किस पदार्थ का बना हुआ है, और उसकी लंबाई कितनी है, अनुप्रस्थ काट कितना है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आदि बातों पर अपने चर्चा करेंगे। यानी प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता यानी निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये प्रतिरोध चालक तार का जो प्रतिरोध है, एक नंबर बात आपको याद रखनी है, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई यानी जिसको अपने स्मॉल एल से लिखते हैं, तो लंबाई जो है उससे भी प्रतिरोध कम और ज़्यादा होता है। 2 नंबर आपको याद रखना है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको ए से लिखते हैं। और तीसरा आपको याद रखना है, पदार्थ की प्रकृति यानी कौन सी धातु का आपने चालक तार लिया है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब आपको मुख्य बातें जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है दोस्तों कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात मुख्य है, इसको आपको याद रखनी होगी। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए नेक्स्ट, आर समानुपाती एल। आर समानुपाती क्या होता है, एल, यानी समीकरण नंबर इसको मैं 4 दे देता हूं क्योंकि पीछे हमने 3 समीकरण पढ़ लिए। अब देखिए दूसरी बात, आर समानुपाती 1/a। तो देखिए समीकरण नंबर 4 व 5 से, समीकरण नंबर 4 और 5 से देखो, चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, समानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसे एक नया व्यंजक, नई समीकरण तैयार हो जाती है, यानी प्रतिरोध आर समानुपाती एल बटा ए, आर समानुपाती एल बटा ए, यानी समीकरण नंबर कितनी होगी, 6। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, समानुपाती का निशान है, तो इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए यहाँ पर एक चिन्ह और लग जाता है जिसको रो कहते हैं, और रो एल बटा ए। अब यहाँ पर जो रो है, ये रो है एक स्थिरांक। रो क्या है, रो एक स्थिरांक है। रो क्या है, एक स्थिरांक है, और जिसे विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ जो रो है ये समानुपाती के निशान को हटाने के लिए, तो ये क्या एक स्थिरांक है, और जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोधकता की परिभाषा भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए मित्रों, मान लेते हैं
कि यहाँ पर माना कि L बराबर क्या है, 1 मीटर लंबाई है और A क्या है, क्षेत्रफल, यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो दोस्तों यहाँ पर L और A, यानी देखिए समीकरण नंबर यहाँ पर 7। अब देखिए R बराबर रो, रो L की जगह 1/1, तो इसको अपने 1 मान सकते हैं, यानी ये आ जाएगा आपके पास R बराबर रो, R बराबर रो। तो समीकरण नंबर यहाँ पर क्या प्राप्त हो गई, 8। देखिए दोस्तों R बराबर रो L/A लिखा है। मान लेते हैं L का मान क्या है, 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, 1 वर्ग मीटर मान लिया है। तो 1 और 1/A का मान कितना हो जाएगा, 1। तो R बराबर क्या आ जाएगा, रो। अब देखिए यहाँ पर हम विद्युत प्रतिरोधकता की परिभाषा को किसे लिखेंगे, यानी हम ऐसे लिखेंगे कि किसी चालक तार की लंबाई 1 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल क्या हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 वर्ग मीटर हो, तो उसका जो प्रतिरोध है, उसका जो प्रतिरोध है वो उस चालक तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है, यानी ये क्या है, विद्युत प्रतिरोधकता है। तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं ऐसे, देखें, यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है, विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है।